ओम शांति। आज हम समझेंगे मृत्यु और जन्म के बीच का क्या खेल है, क्योंकि कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। मृत्यु होने के बाद क्या होता होगा, कैसे जन्म होता है, कहाँ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो आज प्रैक्टिकल जो डॉक्टर ने बताया है और उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है, वो आप सबके सामने आप सभी को बताएंगे कि वास्तव में कहाँ जाते हैं, क्या होता है। तो अमेरिका के अंदर कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो इस बात के ऊपर रिसर्च कर रही है। आप लोगों ने भी सुना होगा डॉक्टर रेमन मूडी का नाम, डॉक्टर रेमन मूडी, जो कि लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और वो पास्ट लाइफ में ले जा करके और फिर चेक करते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो उनकी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो उनकी टीम में एक भारतीय डॉक्टर हैं और वो भारतीय जो डॉक्टर हैं वो बीके हैं। और उनकी टीम में जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग भाषाओं के लिए इसीलिए रखे हैं ताकि जब पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो कई बार वो उस भाषा में बोलने लगते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है, समझ नहीं पाते हैं। तो एक बहन जो डॉक्टर हैं, जो बीके हैं, जब भी वो अपने माउंट आबू में आते हैं तो वो उनका बताते हैं कि कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे लोगों को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। तो वो एक बार माउंट आबू में आए और उन्होंने बताया, बहुत ही वंडरफुल बात सुनाई। उन्होंने कहा कि जब उनको पास्ट लाइफ में ले गए, अधिकतर जितने लोगों को मना पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो उनसे एक सवाल बहुत कॉमन पूछा और वो सवाल था कि जब आप शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद कहाँ जाते हैं? सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज है तो उसके पास जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करते हैं कि आपको इस घर में जन्म लेना है, आपको यहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेजॉरिटी ने यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहाँ एक बहुत पावरफुल लाइट से मिलते हैं, शायद वही भगवान है। तो उन्होंने कहा कैसे पता चला आपको कि वही भगवान था? तो कहा क्योंकि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फुव्वारे में नहा रहे हैं। इतना प्यार भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकता है, इसीलिए वही भगवान था। बहुत डिवाइन लाइट थी, बहुत पावरफुल लाइट थी। कहा उसके बाद फिर क्या उसने फाइनलाइज किया कि आपको कहाँ जा कर के जन्म लेना है? बोले नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है। जब हम उस फव्वारे में नहा रहे होते हैं, प्यार ही प्यार बरसा रहे हैं भगवान हमारे ऊपर, तो उस प्यार में जैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है, हम बहुत क्लीन हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध जब हो जाते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, उसके बाद हमारे सामने हमारी जीवन यात्रा की एक पूरी फिल्म हमारे सामने से गुजरती है, हमारे जीवन यात्रा की पूरी फिल्म। और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण, क्योंकि परमात्मा प्यार में हम इतने शुद्ध हो गए, और जब वो फिल्म हमारे जीवन की हमारे सामने चलती है, हमारे जीवन यात्रा की, तो एक एक कर्म को देखकर हमें लगता है कि ये कर्म मैंने किया, इतने बुरे कर्म मैंने किए, इतने लोगों को मैंने चीट किया, इतने लोगों के साथ गलत किया, बुरा व्यवहार किया, इतना बुरा किया। तो एक एक कर्म जब मेरे सामने आता है तो हमें अपने ही कर्मों को देख करके बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो कहा उसके बाद क्या भगवान सजा देता है? बोले नहीं, भगवान सजा नहीं देता है, भगवान प्यार ही देता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है?
तो कहा उसके बाद हमें ये फील होता है कि जो बुरे कर्म मैंने किए हैं, जिसके साथ मैंने बुरे कर्म किए हैं, चीट किया है, धोखा दिया है, या जो भी कोई गलत काम किया है, बुरा व्यवहार किया है, उन सब के साथ का हिसाब किताब मुझे चुकतू कर देना है। और इसलिए हम वहां से वापस आते हैं, और वापस आने पर हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जन्म लेना चाहिए, ताकि उन आत्माओं के साथ में जल्दी से जल्दी हिसाब किताब चुकतू करूं। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस घर में जन्म लेना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कर्म का फल हम कैसे चुकाएंगे। इसके लिए होनी को फाइनल करते हैं, डेस्टिनी को फाइनल करते हैं कि ये डेस्टिनी होगी तो ये कर्म का हिसाब हम चुकतू करेंगे। तो सारी जो डेस्टिनी बातें हैं उनको हम फाइनलाइज करते हैं। इसलिए कहावत है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि वो होनी हमने ही फाइनल की है। उसके बाद उन्होंने कहा, बहुत सरल बहुत बातें उन्होंने सुनाई कि जब होनी फाइनल हो जाती है, सारी होनियों को फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा। तो जन्म की तारीख को फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद ये भी हम फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाब चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए। तो आयुष को फाइनल, एज को फाइनल भी हम करते हैं। 5 साल, 10 साल, 50 साल या 100 साल चाहिए, कितना साल मुझे चाहिए ये हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए। तो एज को भी हम ही फाइनल करते हैं, और एज को फाइनल करने के बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये शरीर छोड़ने के लिए कौन सा कारण बनेगा, कौन सी होनी बनेगी। उस मृत्यु का कारण भी हम फाइनल करके फिर हम उस दिन को भी फाइनल करके फिर हम जन्म लेते हैं या शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो क्यों ऊपर से बन के आती हैं? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए। ये हम ही फाइनलाइज करते हैं। कहा उसके बाद आपको याद रहता है? तो कहा 2 साल तक हमको बहुत अच्छे से याद आता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं। और उसके बाद जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम उसी समय उनको जिनको दुख दिया होता है उनके सामने मुस्कुरा कर उनको सुख देने का प्रयत्न करते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको जो भी लेता है उस खुश होता है उसके सामने, तो सुख देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, हमारा मुंह क्रिएट होता है परिवार के सदस्यों के साथ, वाचा खुलने के बाद तो विस्मृति हो जाती है। सब भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं, किस लिए जन्म लिया है, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जब होनी होती है तो हम होनी को भूल जाते हैं कि इस होनी को हमने ही फाइनलाइज किया है। तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? भगवान ऐसा नहीं करता है, हमने खुद फाइनल किया है। इसलिए भगवान को कभी दोष नहीं देना है, हमने ही सब कुछ फाइनल किया है। अच्छा, ओम शांति।